शिवपुर उत्तर भारत के एक पहाड़ी जिले में बसा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ों की हरियाली, खेतों की लहलहाती फसलें और नदियों का कलकल करता पानी गांव को जन्नत सा बनाता था। गांव में करीब 500 लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर किसान थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो शिवपुर की पहचान था। इसी पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोग आपस में बातें करते, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए स्वार्थ और ईर्ष्या भरी होती थी। राघव शर्मा एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक कोने में स्थित था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण सीधे उसके आंगन में पड़ती। उसके परिवार में उसकी पत्नी आरती और 6 साल की बेटी अनुष्का थी। आरती एक दयालु और समझदार महिला, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। अनुष्का छोटी और मासूम बच्ची, जिसकी मुस्कान राघव के जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। राघव दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात में अपनी बेटी को कहानियां सुनाता। शिवपुर का सरपंच बलराम चौधरी था। वह बाहरी तौर पर तो गांव के लोगों का हितैषी दिखता था, लेकिन अंदर से वह बेहद लालची और चालाक था। वह गांव के विकास के नाम पर सरकारी योजनाओं का पैसा अपनी जेब में भरता था। बलराम का मकसद था कि गांव के लोग उस पर पूरी तरह निर्भर रहें। वह किसानों को कर्ज देता, लेकिन उनकी फसल और जमीन पर कब्जा करने का मौका ढूंढता रहता। शिवपुर के लोग अपने मतलब के लिए बलराम की चापलूसी करते थे। वे एक दूसरे की मदद करने का दिखावा करते, लेकिन असल में हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचता था। राघव को यह सब देखकर दुख होता था। उसने कई बार सोचा कि गांव के लोगों को एकजुट करके इन समस्याओं से बाहर निकाला जाए, लेकिन हर बार वह अकेला रह जाता। एक दिन सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इसमें किसानों को मुफ्त में खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा दी जानी थी। यह योजना शिवपुर में भी लागू होनी थी। राघव को लगा कि यह योजना उसकी समस्याओं को हल कर सकती है। उसने योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन बलराम ने गांव वालों को यह कहा कि सिर्फ उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो उसके आदेश मानेंगे। बलराम ने राघव से कहा, अगर तुम अपनी जमीन का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हारी फाइल आगे बढ़ा दूंगा। राघव ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे अपने अधिकारों के लिए किसी से सौदा नहीं करना। बलराम ने राघव को सबक सिखाने की ठान ली। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि राघव ने योजना का पैसा हड़प लिया है। उसने कुछ नकली दस्तावेज भी तैयार करवाए और गांव वालों को दिखाया। धीरे धीरे गांव वाले राघव से कटने लगे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वहीं उसकी बुराई करने लगे। इस कठिन समय में राघव की पत्नी आरती ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, सच को साबित होने में समय लगता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। राघव ने हार नहीं मानी। उसने जिला मुख्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां के अधिकारी भी बलराम के प्रभाव में थे। राघव ने एक वकील से सलाह ली और अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। इस दौरान उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। राघव की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता नेहा वर्मा से हुई। नेहा ने उसकी कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। नेहा ने मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर किया। उनकी रिपोर्ट ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जांच के बाद यह साबित हो गया कि बलराम ने सरकारी योजना का पैसा अपने पास रखा था। बलराम को पद से हटा दिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राघव से माफी मांगी। राघव ने जैविक खेती का रास्ता अपनाया और गांव के अन्य किसानों को भी यह तरीका सिखाया। उसने एक सहकारी समिति बनाई, जहां सभी किसान मिलकर काम करते थे। अब शिवपुर गांव आत्मनिर्भर बन चुका था। राघव ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस मतलबी दुनिया में आत्मनिर्भरता और सच्चाई ही हमारी असली ताकत है। राघव का संघर्ष और उसकी जीत हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स।